गुड मॉर्निंग दोस्तों। नए सीरीज़ की अगली दवा जो है बैप्टिसिया, आज उस पर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं डॉक्टर ई.बी. नैश की बुक से। मेरी ये फेवरेट बुक है क्योंकि इसमें जो आपके एक्यूट कंडीशन होते हैं और क्रॉनिक कंडीशन भी, लेकिन एक्यूट कंडीशन की बात करें तो ये बहुत अच्छा कमांड देती है आपको उस पर। तो बैप्टिसिया की बात करें तो इसमें मेनली ये टाइफाइड रेमेडी कहा गया है, लेकिन बाकी कंडीशन में अगर टाइफाइड नहीं भी है लेकिन वो सिम्टम मिल रहे हैं तो दवा काम करती है, मरीज ठीक होते ही हैं। तो इसके जो सिम्टम्स है, जब आप सीरीज़ बाय सीरीज़ किसी क्रॉनिक टाइफाइड पेशेंट में देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। टाइफाइड का कोर्स लंबा होता है, मैं डिजीज़ की बात कर रहा हूँ। आजकल तो किसी का भी फीवर चेक कराइए तो पैथोलॉजी में टाइफाइड पॉजिटिव, और एलोपैथी में फिर टाइफाइड का कोर्स चलना शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो किट से टेस्ट करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स गलत होती है। टाइफाइड के अपने सिम्टम होते हैं और वो मिलेंगे तभी वो टाइफाइड है। बहरहाल हमें उससे मतलब ही नहीं कि डायग्नोसिस क्या है, सिम्टम्स मिलने चाहिए। तो बैप्टिसिया की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ रहती है, ये जलसीमियम के बाद फीवर में आता है, इंटरमिटेंट फीवर में, इस तरह फीवर में, और जलसीमियम से थोड़ा बहुत रिलेशन भी रखता है। ये थोड़ा सा इसके सिम्टम ज़्यादा मार्क्ड इंटेंसिटी में रहते हैं। जैसे इसका माइंड कंफ्यूज रहेगा कि जैसे उसने शराब पी रखी हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें उसको समझ में नहीं आती है। वो अपने थॉट्स को कलेक्ट नहीं कर पाता है और उसको ये भी फील होता है कि जैसे उसकी पूरी शरीर स्कैटर्ड हो गई, हाथ इधर है, पैर उधर है, इस तरह की फीलिंग आती है। और वो फील करता है कि वो सारी चीज़ों को कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, अपने शरीर को पूरा जोड़ नहीं पा रहा है। और यही चीज़ उसके दिमाग में भी रहती है, सिर्फ शरीर से ही नहीं, उसके जो अपने थॉट्स भी रहते हैं ना, वो भी बहुत स्कैटर्ड रहते हैं कि ये हो रहा है, थोड़ी देर बाद दूसरी बात करेंगे, और कंफ्यूज टाइप के। उनको खुद नहीं पता होता कि उनको क्या चाहिए, क्या बात करनी, क्या पूछना है, ये सारी चीज़ें। टाइफाइड बुखार है तो जाहिर सी बात है कि शरीर कमज़ोर हो जाती है। ऐसे पेशेंट का जब चेहरा देखेंगे ना तो वो डार्क हो जाता है, डस्की हो जाता है, आंखें ऐसे खुली रहती हैं और बिसॉर्टेड एक्सप्रेशन, एक तरह का एक्सप्रेशन जिसे मतलब कंफ्यूज टाइप का, आप कुछ पूछेंगे भी तो इस तरह की एक्सप्रेशन रहता है आंखों का। मुंह में छाले पड़ जाते हैं और उसके साथ बहुत ज़्यादा बदबू आती है। मुंह सूखा हुआ रहता है, ज़बान सूखी रहती है और एक स्ट्रीक बीचों बीच, ऐसे बीच में एक लेयर स्ट्रीक आपको दिखाई देगी, वो चीज़ रहती है जब आप टंग का एग्जामिनेशन करते हैं। तो पेट की बात करें तो टाइफाइड फीवर है या नहीं भी है तो डायरिया टाइफाइड फीवर में होता ही है, बदबूदार लैट्रिन के साथ। राइट इलियक रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और रंबलिंग पेन होता है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। लैट्रिन जो है पतली होगी, या जो पेशाब होता है या जितने भी डिस्चार्ज हैं पूरे शरीर से, सब के सब बहुत ज़्यादा बदबूदार होते हैं, उसमें से बदबू बहुत ज़्यादा आएगी। और जब मरीज सोया है और सोकर उठ रहा है तो उसको सीने में एक ऑप्रेस्ड फीलिंग आएगी, जैसे वो सांस नहीं ले पा रहा है, भारीपन, जल्दी से उठेगा और उसको लगेगा कि और हवा चाहिए, खुली हवा चाहिए, तुरंत बाहर जाएगा खिड़की पे, इस तरह की फीलिंग। तो ये ज़्यादातर इन्फेक्शन और वीकनेस की वजह से होता है। प्रोस्ट्रेशन रहती है, पूरे शरीर में दर्द होता है और बदन में दर्द इस तरह का होता है कि मरीज जिस साइड सोता है, जो हिस्सा दब रहा है वो दर्द होने लगेगा, फिर करवट बदलेगा, फिर दूसरी करवट सोएगा तो वो जो दबेगा तो वो दर्द होने लगेगा, पीठ के बल सोया, पीठ दबा तो वो दर्द होने लगेगा। इस तरह की बेचैनी रहती है। ड्राउजीनेस बैप्टिसिया में बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब इतना ज़्यादा ड्राउजीनेस और वीकनेस रहता है कि मरीज को जब आप पूछेंगे कोई सवाल तो ऐसे देखेगा, पहले अनजान बन के, फिर कुछ बोलेगा और या तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, सो जाएगा बीच में ही, या फिर आधा जवाब देगा, आधे में ही सो जाएगा। ऐसे इतना ज़्यादा कमज़ोर और डिलीरियम, इस तरह की चीज़ें बैप्टिसिया में रहती हैं। तो ओवरऑल जब आप क्रॉनिक फीवर का केस लेते हैं तो ये सारी चीज़ें पूछने के बाद मिल ही जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ऑफेंसिव स्मेल। तो जब आप मरीज से बात करते हैं तभी पता चल जाता है कि इसको बैप्टिसिया देना है। बाकी सिम्टम्स बस आपको कंफर्म करने हैं।
इसमें और भी दवाएं हैं, जैसे जो बॉडी है के ऑन प्रेशर जो एरिया दबता है उसमें लैक्सिस और पायरिया 2 और दवाएं हैं। और डॉक्टर नैश ने टाइफाइड से रिलेटेड एक केस भी डिस्कस किया अपने बुक में, जो आप कॉपी आपके पास है उससे एक बार पढ़िए। वही सारे सिम्टम्स हैं क्रम बाय क्रम क्रमबद्ध तरीके से कि कैसे टाइफाइड डेवलप होता है। इन्होंने एक केस डिस्कशन किया जो टाइफाइड पूरा 7 साल का कोर्स रन किया, उस केस को इन्होंने बैप्टिसिया 30 से ठीक कर दिया। तो ये थी बैप्टिसिया आपकी डॉक्टर ई बी नैश से। थैंक यू।